गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास फिफ्थ, सब्जेक्ट हिंदी, लेसन 3। टुडे टॉपिक अपनी वस्तु। अपन ने थर्ड चैप्टर रीड कर लिया था। आज अपन इसके शब्दार्थों के बारे में पढ़ते हैं। ओके, किसके बारे में पढ़ते हैं? शब्दार्थों के बारे में। देखो शब्दार्थ, सबसे पहले आता है फर्स्ट शब्दार्थ। क्या आएगा? उदयत। क्या है? उदयत। उदयत का मीन्स क्या है? तैयार। उदयत का मीन्स क्या है? तैयार। ओके, उदयत का मीन्स क्या है? तैयार। फिर है स्वामित्व। स्वामित्व। फिर आएगा स्वामित्व। स्वामित्व का मतलब है अधिकार। स्वामित्व का मतलब क्या है? अधिकार। ओके, स्वामित्व का मतलब क्या है? अधिकार। फिर आता है संपत्ति। फिर आता है संपत्ति। संपत्ति का मतलब क्या होता है? संपत्ति का मतलब होता है धन दौलत। संपत्ति का मतलब क्या होता है? धन दौलत। ओके, हड़पना आता है। हड़पना। हड़पना का मतलब है गायब कर जाना। गायब कर जाना। हड़पना का मतलब क्या है? गायब कर जाना। मूल्यवान। मूल्यवान का मतलब है कीमती। मूल्यवान का मतलब क्या है? कीमती। मूल्यवान का मतलब क्या है? कीमती। ओके, संसार। संसार का मतलब है दुनिया। संसार का मतलब क्या है? दुनिया। ओके, संसार का मतलब क्या है? दुनिया। फिर है तनिक। तनिक। तनिक का मतलब है थोड़ा। तनिक का मतलब है थोड़ा। ओके, तनिक का मतलब क्या है? थोड़ा। ओके, फिर आता है क्रम। क्रम का मतलब होता है काम। क्रम का मतलब क्या होता है? काम। फिर आता है लज्जित। लज्जित का मतलब शर्मिंदा। लज्जित का मतलब शर्मिंदा। ओके, लज्जित का मतलब क्या है? शर्मिंदा। देखो, लज्जित का मतलब क्या है? शर्मिंदा। फिर आता है पीड़िया। पीड़ियो। फिर आता है पीड़ियो। पीड़ियो। पीढ़ियों मतलब पुश्तों, मतलब पुरानी पीढ़ियाँ, मतलब अपने पूर्वजों की चली आ रही है ना। ओके, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन आंसर। अपन क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन आंसर। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, लड़ाई झगड़ा कौन कर रहे थे? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसके बाद आता है क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़ा कौन कर रहे हैं? कौन कर रहे थे? लड़ाई झगड़ा कौन कर रहे थे? ओके, आंसर क्या आएगा? लड़ाई झगड़ा कौन कर रहे थे? दोनों भाई।
लड़ाई झगड़ा कौन कर रहे थे? दोनों भाई। तो आंसर क्या है? क्या दो भाई आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। दो भाई आपस में दो भाई आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। लड़ाई झगड़ा दो भाई आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। कौन कर रहे थे लड़ाई झगड़ा? दो भाई। ओके। फिर सेकंड क्वेश्चन है, दोनों भाई किसके लिए झगड़ा कर रहे थे? मतलब दोनों भाई किसके लिए झगड़ा कर रहे थे? अब देखो दोनों भाई किसके लिए झगड़ा कर रहे थे, मतलब क्या कारण था जो दोनों भाई झगड़ा कर रहे थे? दोनों भाई किसके लिए दोनों भाई किसके लिए झगड़ा कर रहे थे? झगड़ा कर रहे थे। दोनों भाई किसके लिए झगड़ा कर रहे थे? किसके लिए कर रहे थे दोनों भाई झगड़ा? दोनों भाई जमीन पर अधिकार जमाने के लिए क्या कर रहे थे? झगड़ा। तो दोनों भाई जमीन पर अधिकार करने के लिए दोनों भाई जमीन पर अधिकार करने के लिए झगड़ा क्यों कर रहे थे? जमीन पर अधिकार करने के लिए झगड़ा कर रहे थे। किसके लिए कर रहे थे दोनों भाई? जमीन पर अधिकार करने के लिए झगड़ा कर रहे थे। ओके। फिर आता है थर्ड क्वेश्चन, दोनों भाई को किसने समझाया? मतलब दोनों भाइयों को किसने समझाया? दोनों भाइयों को किसने समझाया? मतलब दोनों भाइयों को किसने समझाया था? दोनों भाइयों को किसने समझाया था? एक दयालु महात्मा ने। किसने समझाया था? एक दयालु महात्मा ने। आंसर, दोनों भाइयों को एक दयालु महात्मा ने समझाया। एक दयालु किसने समझाया था? दयालु महात्मा ने समझाया। मतलब किसने समझाया था? एक दयालु महात्मा ने। ओके। रिपीट अगेन। देखो रिपीट अगेन। शब्दार्थ देखो, उद्यत का मीन्स तैयार। स्वामित्व का मतलब अधिकार। संपत्ति का मतलब धन दौलत। हड़पना का मतलब गायब कर जाना। मूल्यवान का मतलब है कीमती।
संसार, संसार का मतलब होता है दुनिया। संसार का मतलब क्या होता है? दुनिया। तनिक, तनिक का मतलब होता है थोड़ा। करम, करम का मतलब होता है काम। लज्जित, लज्जित का मतलब होता है शर्मिंदा। ओके, लज्जित का क्या मतलब होता है? शर्मिंदा। पीढ़ियों, पीढ़ियों का मतलब पुश्तों, मतलब पूर्वजों, हमारे जो पूर्वज होते हैं। ओके, अब देखो क्वेश्चन आंसर, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, लड़ाई झगड़ा कौन कर रहे थे? तो दो भाई आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। कौन कर रहे थे? दो भाई, दो भाई तो कर रहे थे आपस में। दो भाई आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखो, दोनों भाई किसके लिए झगड़ा कर रहे थे? मतलब दोनों भाई किस अधिकार के लिए झगड़ा कर रहे थे? दोनों भाई जमीन पर अधिकार करने के लिए झगड़ा कर रहे थे। मतलब जमीन पर क्या करना चाहते थे? अधिकार, उसके लिए क्या कर रहे थे? झगड़ा। ओके, फिर देखो अगला क्वेश्चन, दोनों भाइयों को किसने समझाया? मतलब दोनों भाइयों को किसने समझाया था? तब वो झगड़ा कर रहे थे, तब दोनों भाइयों को किसने समझाया था? दोनों भाइयों को एक दयालु महात्मा ने समझाया था। किसने समझाया था? एक दयालु महात्मा ने। ओके, इसको फेर नोटबुक में राइट करना है और लर्न करना है। थैंक यू।